कुछ दिनों के मेहनत के बाद निश्चित ही तुम्हें परिणाम दिखना शुरू हो जाएगा। अभी तुम्हें लग रहा है कि मेहनत करने के बावजूद बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उल्टा कमी हो रही है, ख़राब हो रही हैं चीज़ें। लेकिन तुम ना आने वाले 1-2 महीने ना ध्यान मत दो और बस दिल से मेहनत करो। कभी कभी ये ज़रूरी होता है सीखने के लिए। और उसके बाद अचानक से जब तुम्हारा पूरी तरह इन सब से ध्यान हट जाएगा ना, फिर एकदम से ये सारी चीज़ें तुम्हारे मन के हिसाब से चलने लगेंगी और तुम्हारी तरक्की भी ज़्यादा हो जाएगी। अभी चिंता बिल्कुल मत करो, सीख रहे हो, गलती करने का हक है अभी और गलती कर भी रहे हो और क्या कर रहे हो वो भी सुधर जाएगा। ज़रा सा बस रुक रुक कर आराम आराम से चलो। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अपने शहर के बड़े बड़े मंदिरों में नहीं आ पाते जो विशेषकर सिर्फ मेरे लिए हैं। उसके बदले तुम वैसे मंदिरों में आते हो जहाँ कोने में मुझे भी बिठाया गया है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं पर मुझे ज़्यादा जगह मिली है, कहीं मेरे किसी और रूप को ज़्यादा जगह मिली है। सब में मैं हूँ, मुझ में ही सब है और सबका मालिक एक ही है। इसलिए फ़िक्र करने वाली कोई बात नहीं है। बस उस एक दरबार पर जहाँ तुम्हारा विश्वास है ना, अपने मन के विश्वास को बनाए रखो, वही तुम्हारी नैया पार लगाएगी। ये हमेशा ध्यान रखना। त्योहार के लिए कपड़ों की खरीदारी करने मैं तुम्हें इस हफ्ते नहीं भेजूँगा, अगले हफ्ते भेजूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ से ना जो भी चीज़ें लेकर आओ वो तुम्हारे उपयोग में आए। और अगर तुम अभी बाज़ार जाओगे ना तो तुम्हें वो सब मिलेगा नहीं। और मुझे पता है कुछ ना कुछ तो तुम उठाकर ले ही आओगे, क्योंकि बार बार तो जा नहीं पाओगे। 1 हफ्ते रुक जाओ, 1 हफ्ते बाद जाना। और तुम जो चाहते हो और जो तुम्हारे लिए अच्छा है, जिसमें तुम अच्छे लगोगे, तुम्हें वही सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, एक और बात, तुम्हारे मन में जो ये चलता है कि दिन भर तुम्हें भजन सुनना चाहिए मुझसे बातें करने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं संगीत में हूँ, मैं हर एक संगीत में हूँ। कुछ संगीत, कुछ शब्द तुम्हारे लिए अच्छे हैं तो तुम उसे मुझसे ज़्यादा जोड़ते हो, और जो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं तुम्हें लगता है कि उसमें मैं नहीं हूँ। लेकिन मैं सब में हूँ, हर एक शब्द में मैं हूँ। वो शब्द जिसका महत्व तुम्हारे लिए ज़्यादा है या कम है, लेकिन सब में मैं हूँ। अगर मैं नहीं होता तो उसकी रचना नहीं हुई होती, मुमकिन ही नहीं था। और तुम्हें क्या लगता है मैं बूढ़ा दिखता हूँ तो क्या मैं नहीं सुनता? तुम जो आधुनिक गाने सुनते हो ना, मैं सब सुनता हूँ। तुम जो झूम झूम कर, मस्त होकर सुनते हो, नाचते हो, थिरकते हो ना, सब मुझे पता है। और तुम वही गाने सुनते हो जो मुझे भी पसंद है। और ना, मैं भले ही बूढ़ा दिखता हूँ लेकिन मैं तुम्हारा मित्र भी हूँ, तो ये मत सोचना कि मैं नहीं सुनता। मुझे मालूम है तुम्हें खाली हाथ जाने का फ़ैसला अब गलत लग रहा है, मगर उस वक्त तुम्हें सही लग रहा था। दरअसल तब तुमने पैसों की परवाह करके खाली हाथ जाने का फ़ैसला लिया था और बाद में तुम्हें बुरा लगने लगा कि क्यों ही तुम वैसे गए। इससे अच्छा कुछ ले देकर गए होते तो चीज़ें थोड़ी बेहतर होती। लेकिन एक बात पता है, तुम जिनके घर गए ना, उन्हें इन सारी चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं था कि तुम खाली हाथ गए या कुछ लेकर गए। और जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, भविष्य में सब समझ आ जाएगा तुम्हें। और कुछ लोग ना, वो तुम्हारे छोटे छोटे तोहफ़ों के कोई मायने नहीं रखते हैं। उन्हें बस समय पर अपना काम, अपना पैसा, अपनी चीज़ें चाहिए और तुम बस उन्हें वही समय पर दो, वो उसी से खुश रहेंगे। और बाकी ये सारी चीज़ें उनके लिए मायने नहीं रखती हैं। और सुनो, अगर किसी ठंड प्रदेश में जाओ जहाँ ठंड के अच्छे अच्छे वस्त्र मिलते हैं ना, तो मेरे लिए एक टोपी लाना, मफलर लाना और एक बढ़िया सा शॉल लेकर आना। मेरे लिए ज़रूर लेकर आना। अपने लिए तो ढेर सारी ख़रीदारी करना, मन पसंद के करना, सोच कर जाना कि तुम्हें कितने रुपए के करने हैं और उतने तक के ज़रूर करके आना। आखिर जीवन कब जियोगे, वो भी ज़रूरी है। और मेरे लिए भी इतना लेकर आना। और सुनो, तुम्हें पाँव में ठंड अधिक लगती है ना, अपने लिए 1 से ज़्यादा जोड़े मोजे के लेकर आना। जब जा रहे हो घूमने तो लगे हाथ समय का सदुपयोग भी करो और कुछ खरीदारी भी कर लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। सब अच्छा होगा, सब मंगलमय होगा। और सुनो, जो सामने तिथि के बारे में सोच रहे हो ना, ज़रा दिन भी देख लो, कौन सा दिन कैसा है, क्या है। तुम्हारे हिसाब किताब में बड़ी गड़बड़ी होती है। कैलेंडर की ओर दृष्टि डालो और वहाँ से देखकर सारी तारीखें मिलाकर फिर कोई निर्णय लो, वरना तुमने जो हिसाब किताब किया है सब गड़बड़ कर दोगे। खुश रहो।